आलू फसल से हर एक किसान भाई को मिलेगी अब अच्छी पैदावार। हम अपने किसान भाइयों के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे कि जिससे किसान भाई अपनी आलू फसल से एक बहुत अच्छी पैदावार ले सकेंगे। हर एक किसान को चाहे आलू की जो फसल है इस वर्ष कुछ ना कुछ हर एक किसान भाई की देरी से बुवाई हुई है, चाहे किसी किसान भाई की 10 दिन हुई हो, 5 दिन हुई हो, यानी कि आलू की जो फसल है इस बार देरी से बुवाई हुई है। तो किसान भाई आलू फसल से एक अच्छी पैदावार कैसे ले सकेंगे, हम कोशिश करेंगे किसान भाइयों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने की जिससे किसान भाइयों को आलू फसल से एक अच्छी पैदावार मिल सकेगी। हर किसान भाई का प्रयास रहता है कि वो लागत लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आलू फसल से अंत में उन्हें एक अच्छी पैदावार देखने को मिले। तो हम पूरी जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, यदि आपकी आलू फसल 100 दिन तक हरी भरी बनी रहती है, यानी कि आलू फसल की जो बेल है किसान भाई आल बोलते हैं, या 100 दिन तक वो सुरक्षित रहती है, तो निश्चित है कि किसान भाइयों को आलू फसल से एक बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, जिससे सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों के पास पूरी तरह से पहुंच सके। और किसान भाइयों, आपको लगता है कि हम आपको सही जानकारी दे पा रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लगातार किसान भाइयों की सेवा में जो तत्पर काम कर रहे हैं, लगातार सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आलू की जो फसल है इसकी शुरुआती अवस्था है, और इस अवस्था में किसान भाई यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से किसान भाइयों को फ़ायदा होता है तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि किसान भाई काफ़ी मेहनत, काफ़ी लागत करते हैं, आलू फसल में काफ़ी लागत आती है, तो किसान भाइयों को भी आलू फसल से जो पैदावार है वो बहुत अच्छी मिले। तो किसान भाइयों, लगभग इस समय सभी किसान भाइयों का पहला पानी लग चुका है, और इस समय किसान भाइयों सबसे बड़ी मुसीबत आलू फसल में आती है। और शुरुआती अवस्था में आलू फसल को जो प्रभावित करने वाला रोग है, जो सबसे ज़्यादा रोग दिखाई देता है, और इस समय कुछ तापमान भी ज़्यादा है तो आलू की फसल उससे प्रभावित है। हालांकि 37-97 आलू की जो उपज है इस बार कुछ हल्की दिखाई दे रही है, कुछ रूखापन फसल पर दिखाई दे रहा है। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस प्रकार 30 दिन 35 दिन की आलू फसल है, उस प्रकार जो इसमें जो खुशहाली पौधों पर दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, क्योंकि इस समय जो तापमान है वो कुछ ज़्यादा बना हुआ है। तो उसके ही चलते किसान भाइयों, आलू फसल में जो शुरुआती अवस्था में आलू फसल में जो सबसे ज़्यादा रोग की समस्या बनती है वो है जड़ गलन। और यह समस्या ऐसी है कि इस समय जो किसान भाई खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जड़ें जो काली हो जाती हैं, तने काले हो जाते हैं, तो पौधा वो पूरी खुराक नहीं लेता है, और पौधे में जो कमजोरी बनती है तो पौधा अच्छा विकास नहीं करता है, जिससे कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई कोशिश करेंगे हम आपको एक ऐसी जानकारी देने की जिससे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं जो हमारी जानकारी से हम उम्मीद करेंगे कि किसान भाइयों को फ़ायदा हो। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने अभी ये जो पेड़ उखाड़ा है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो तना है वो काला पड़ रहा है, यानी कि ये तना काला है तो जो पौधा इसका जो विकास नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ गलन की समस्या है, यानी कि इसका तला भी गलन है, और धीरे धीरे ये पौधा पीला पड़ जाएगा, और इसकी जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो रुक जाएगी, तो इसका जो विकास नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों, ये तापमान ज़्यादा है इस समय, रात को जो मौसम ठंडा हो जाता है तो ये उसका भी एक कारण हो सकता है। अब बात कर लें इसके निवारण की, तो किसान भाइयों बाज़ार में कई प्रकार की दवाएं इसके लिए आती हैं, और इसके निवारण के लिए किसान भाइयों यदि आप दुकानदार के पास पहुंचते हैं और आप बताते हैं कि ये समस्या है, तो आपको कई सारी दवाइयां दी जा सकती हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसान भाइयों को हम ऐसी जानकारी दें जिससे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, जिससे किसान भाई कम लागत में अपनी आलू फसल की जो उपज है उसको अच्छी ले सकें, अच्छी पैदावार ले सकें। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा आपकी सेवा में, तत्पर हम मेहनत करते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। और मैंने एक पेड़ और उखाड़ा है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें जो तना है ये भी काला पड़ा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो इससे जो पैदावार है किसान भाइयों वो कम होगी। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 400 से 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर लें। लेकिन किसान भाई ध्यान रहें, इसके साथ आप किसी भी प्रकार का, जैसे हमारे किसान भाई और फंगीसाइड मिला लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका प्रयोग अकेले करें। इसके साथ भाई कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई बस।
अच्छा, यदि किसान भाइयों आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो किसान भाइयों टेक्निकल है, आप जो M45 के नाम से मोनोकोजेब किसान भाइयों उसका प्रयोग कर सकते हैं। मोनोकोजेब के साथ किसान भाई थाइपोनेट मिथाइल जो 70% WP की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या हमारे जो किसान भाई हैं मोनोकोजेब 63% के साथ कार्बन डाइऑक्साइड 12% की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या किसान भाई कैप्टान 70% के साथ साथ किसान भाई हेक्साकोनाजोल 5% WP की आप 250 से 300 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी आलू फसल में जो जड़ गलन की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों आपको लगता है कि आपकी आलू फसल में जड़ गलन की समस्या है तो उस समय आप ना तो यूरिया का प्रयोग करें, यानी कि किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं करें जब तक कि आपकी जो आलू फसल में जड़ गलन की समस्या है उसका समाधान न हो जाए। क्योंकि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं यानी कि जो खाद उर्वरक हैं उनका प्रयोग करते हैं तो इस रोग में बढ़ावा हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इन दवाओं का प्रयोग कर आप अपनी आलू फसल में जो लगने वाला रोग है इसका समाधान कर लेते हैं तो आपकी जो आलू फसल है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। तो निश्चित ही आपको अपनी आलू फसल से एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आपको लगातार अलग अलग स्टेज पर आलू की पर हम जानकारी देते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी जानकारी देते रहें जिसमें आपका कम से कम खर्चा हो और आप अपनी आलू फसल की जो पैदावार है उसको अच्छी ले सकें। तो किसान भाई उम्मीद करता हूं कि मैं आपको एक सही जानकारी दे पाया हूं और लगातार हम प्रयास करेंगे आगे भी जानकारी देने का। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।